नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथाओं को विभिन्न रामायणों के संदर्भ में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने राम के वनगमन के कुछ दृश्य देखे थे। आज हम सीता के वनगमन के कुछ दृश्य देखते हैं। वैसे राम के साथ सीता भी वन के लिए निकली थी, फिर इस पर अलग से चर्चा क्यों? वह इसलिए कि कोमलांगी जनक दुलारी सीता का जाना राजा दशरथ के लिए और भी अधिक दुखदायी था। प्रायः सभी कवियों ने उनके वनगमन का वर्णन बड़े हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। महर्षि वाल्मीकि ने तो सीता के वनगमन का मानो चित्र सा खींचा है। वे लिखते हैं, वल्कल वस्त्र जनक दुलारी ने कभी पहने नहीं थे, अतः कैकेयी के लाए वल्कल को जब वे उल्टा सीधा पहनने लगी, तब राम ने स्वयं आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी रेशमी साड़ी के ऊपर ही वल्कल को पहनाया। सीता इससे जहाँ लज्जित हुई, वहाँ उपस्थित लोग करुणा और क्रोध से जैसे पागल हो उठे। वशिष्ठ मुनि तो क्रोधित हो बोल पड़े, दुर्बुद्धि कैकेयी, राजा को धोखा देने के बाद भी तो सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती। और वे घोषणा करते हैं कि देवी सीता वन नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग होती है। इस तरह देवी सीता भी राम की आत्मा है। आत्मा इयम इति रामस्य, अतः उनकी जगह ये ही राज्य का पालन करेंगे। यह सीता के चरित्र को तो बहुत ऊंचा उठाता ही है। प्राचीन भारत में ऐसा हो सकता था, इसका भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वैसे वशिष्ठ का यह कथन संभवतः किसी अन्य रामायण में नहीं है, किंतु मुनि वशिष्ठ के प्रति तमाम श्रद्धा और निष्ठा के बावजूद सीता के लिए उनके ये शब्द कोई मायने नहीं रखते थे। आगे कहे गए वशिष्ठ के इस कथन को भी कि सीता को वनवास नहीं हुआ है, वे अपने पूरे राजसी वैभव के साथ वन जाएंगी, सीता ने अनसुना कर दिया और पति के समान वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखते हुए वल्कल धारण करती रहीं। किंतु ससुर दशरथ की बात टालना वैदेही के लिए कठिन था, जिन्होंने तरह तरह के आभूषण उनके लिए तत्काल मंगवाए। वे उन्हें पहनने ही पड़े। कन्नड़ 13वें रामायण में भी वनगमन के समय सीता को लेकर वशिष्ठ मुनि अपना क्रोध दिखाते हैं। यहाँ सीता बिना राम की सहमति के प्रतीक्षा किए ही राम के हाथ में कैकेयी के द्वारा दिए गए वल्कल को छीन कर ले लेती है तथा पहने हुए अपने वस्त्रों पर भी उन्हें किसी तरह लपेटने लगती है। यह देख कौशल्या जब रोते हुए कहती हैं, गुरुजन मौन क्यों हैं, तब वशिष्ठ क्रोध से आग बबूला हो सीता के पास पहुँचते हैं और यह कहते हुए उनके वल्कल खींचकर फाड़ डालते हैं कि यह वन नहीं जाएंगी। कैकेयी को भी वे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, किंतु फिर सीता को वनगमन हेतु दृढ़ देख मुनि वशिष्ठ देवलोक से दिव्य वस्त्रादि मंगवाकर सीता को अलंकृत करवाते हैं। इस तरह यह सुकुमार राजरानी पति और देवर के साथ सबके हृदयों को मानो चीरते हुए 14 वर्ष की दुर्गम वन यात्रा पर निकल पड़ती है। सीता का यह वनगमन हम सबको रुलाता तो है, पर गर्व से भी भरता है, क्योंकि यह एक ऐसी आदर्श नारी को दृष्टिगोचर कराता है जो पति की केवल सुख की सखी नहीं है, दुख में भी पति की छाया बनी चलती है। जयदेव प्रसन्न राघव में लिखते हैं, गहन वन में निवास करने की अभिलाषा से प्रियतम का तत्काल अनुगमन करती हुई राजपुत्री ने अपने पायल के नुपुरों के शब्दों से बांधवों को सदाचरण की सुस्पष्ट शिक्षा दी। यह जनक दुलारी कितनी कोमलांगी थी, तुलसी ने गीतावली में इसका सुंदर चित्र खींचा है।
वनवास के लिए जाते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सीता थक कर कहती हैं, कहो सो विपिन हाय धों कैतिक दूरी, जहाँ गवन किए कुंवर कौशलापति। अर्थात हे कौशलपति कुंवर, मुझे बताइए कि वह वन कितनी दूर है जहाँ के लिए हमने प्रस्थान किया है। यह सुन राम की आंखें अश्रुपूरित हो जाती है। वे प्रेम से जानकी की ओर निहारते हुए कहते हैं, कानन कहाँ अबही सुनो सुंदरी। अर्थात हे सुंदरी, अभी वन कहाँ। एक अन्य स्थान पर तुलसी लिखते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दिए मग में पगद्वय, फिर पूछती है चलनो अब कैतुक, पर्ण कुटी करी हो कितवह। अर्थात अयोध्या से निकलकर राम प्रिया ने अभी 2 कदम ही रास्ते में रखे थे कि पूछने लगी, अभी कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाई है। वैसे तुलसी के पूर्व यह भाव अनेक राम काव्यों में प्रस्तुत हुए हैं। तमिल कंब रामायण में उल्लेख है कि वनगमन करने हेतु अयोध्या नगर को छोड़कर जब जानकी राघव के साथ जाने लगी, तब प्रस्तर प्राचीरों के गुरुद्वारों को पार करने के पूर्व ही उसने राम से प्रश्न किया कि असीम भयंकर जंगल कौन सा है। हनुमान नाटककार इस संदर्भ में लिखते हैं, अयोध्या से वनवास के लिए निकली कोमलांगी सीता ने रथ से उतरते ही 3-4 कदम रखने के बाद जब राम से पूछा कि कितनी दूर और जाना है, तब राम की आंखों में पहली बार आंसू आए। राम यहाँ पृथ्वी से कहते हैं, कमलिनी के पत्र की तरह चिकने चरण वाली सीता कड़ी जमीन के कारण पग पग पर लड़खड़ाती हुई चल रही है। इसलिए हे पृथ्वी देवी, तू अपनी पुत्री के पैर रखने के स्थल की कठोरता को दूर कर दे, क्योंकि जानकी पैदल ही वन जा रही है। राजशेखर के बाल रामायण में लक्ष्मण सीता के चरण कमलों के नीचे, जिनसे रक्त बह रहा था, किसले बिछाते हुए चलते हैं। किसले अर्थात कोमल पत्ते बिछाते हुए चलते हैं। सीता को थकी देखकर लक्ष्मण राम की इच्छा के विपरीत ही मध्य मार्ग में विश्राम हेतु बैठ जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, सीता को वनगमन करते देख अयोध्या की रानियां जहाँ कहती हैं कि मणिनिर्मित चबूतरों पर चलने वाली लाडली, तुम निम्न स्त्रियों के उपयुक्त स्थान पर कैसे चल पाओगी। वही मार्ग में मिलने वाली पथिक वधुएं सीता को इस तरह चलते देख अश्रुपूर्ण आंखों से शिक्षा देती है, हे जनक दुलारी, धीरे धीरे कोमल पैर रखो, क्योंकि यह भूमि कुशकंटकों से भरी हुई है। सिर पर वस्त्रों की छाह भी ले लो, क्योंकि अभी घाम कड़ा है। तो ये थे विभिन्न कवियों के देवी सीता के वनगमन पर भावनात्मक उद्गार। चलिए आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक, कृपया अपने कमेंट्स से अवगत कराइए। साथ ही इसे लाइक एवं सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।